फिर से आपका स्वागत है। कहाँ? डॉक्टर प्रकाश चंद्रा झा के यूट्यूब चैनल में और खेड़ा पार्क में। अब खेड़ा पार्क एक मिशन बन गया। क्या मिशन? इसको साफ करना है। आज से 1.5 साल पहले तुम्हारा पार्क कैसा दिखता था, ये मुझे बताओ। पहले थोड़ा हरा भरा था ना, इतना तक गंदगी भी तो था। मुझे याद है कि पूरे दीवार में इतना तक गंदा था, है ना? और पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा। अभी क्या हो गया? कम हो गया है। कम हो गए, कट गए। सारा कूड़ा ही कूड़ा हो गया। ठीक। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जैसे तुमको हमने बताया 1000 आदमी 2000 हाथ, संडे में रोज़ नहीं, संडे में को 2 मिनट दो, बदले में तुम मेरे से ले लो, मैं तुमको स्पोकन इंग्लिश सिखा दूंगा, है ना? ये किसी ने बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर आप जो पढ़ाएंगे उसका ट्यूशन फी, मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, संडे में 2 प्लास्टिक उठा लेना, है ना? क्योंकि मैं 35 साल से पढ़ा रहा हूँ, किसी से ट्यूशन पे पैसा नहीं लेता हूँ। दिल्ली में भी 26 बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्लास 7 से लेकर 12 तक, पैसा नहीं लेता हूँ। तुम लोग भी कोई जगह इकट्ठा करो, मैं सप्ताह में 3 दिन दे सकता हूँ, है ना? लेकिन हमारे पास नया हूँ, लोग कम जानते तो सभी हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जानते। अब यहाँ पर जैसे कि हम थोड़ी सी इस तरह से बात करते हैं कि 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? ओए हेलो, 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? फुल डेवलप का मतलब क्या होता है? जैसे कंपेयर टू जापान जापान से हम कंपेयर क्यों करें? इंडिया क्यों नहीं बनाए? मैं कह रहा हूँ सर, जापान जैसा डेवलप्ड, है ना? अब यहाँ पे सवाल उठता है, हमारी संस्कृति अलग है, जापान की अलग है। हम अपने जैसे हिंदुस्तान बना सकते हैं, जापान के जैसा नहीं, है ना? जापान के जैसा बनाएंगे तो फिर हमारा हाइट क्या हो जाएगा? दे आर मंगोलियन, वी आर जस्ट मिक्स्ड, आर्यन, द्रविड़ और मंगोलियन टू, वी डोंट शेयर। तो वी सिंपली वांट टू मेक आवर ओन सिविलाइजेशन, आवर ओन आउटलुक अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, ठीक है ना? हम इंडियन भी नेस भी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात, तुम में से कितने लोग अपने माँ पिता का पैर छूते हो सुबह उठ करके? नहीं, सुबह उठ करके नहीं। गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड इवनिंग बोलते हो, गुड नाइट बोलते हो। ईश्वर में विश्वास करते हो? ईश्वर में विश्वास करते हो? ठीक। तो जब विश्वास करते हो तो तुमने देखा होगा ढेर सारे लोग घर से पूजा करते हैं, उसका जो फोटो ला करके यहाँ पर रख देते हैं, है ना? वो फोटो ही नहीं रख देते हैं, उसका फूल भी रख, है ना? नहीं, खंडित हो जाती है तो क्या उसको पार्क में ही फेंकना जरूरी है क्या? पार्क में फेंक रहे हो, आप फेंक रहे हो तो कहीं कहीं गंदा कर रहे हो। नहीं, फेंकते नहीं हो, उसको सम्मान पूर्वक हम यहाँ रख देते हैं जिससे उसको कोई हानि ना पहुँचे। अच्छा, आप मुझे बताओ कहाँ सम्मान पूर्वक रखते हो आप? नहीं वहाँ बोलो, मैं पूछा, कोई बात नहीं। हाँ। हमारे जैसे तो होती नहीं है सब लोग, ठीक है? तो कुछ लोग होते हैं जो फेंक के चले जाते हैं, हमारे जैसे होते तो सम्मान पूर्वक कहीं कोने में रख देते, ठीक है? और जैसे कुछ लोग आते हैं, ठीक है, रात को कुछ माने खराब लोग होते हैं जो दीवारों पे यूरिनेट करते हैं। एक बात मुझे बताओ, मैं खराब अच्छे की मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसे लोग आपस में बात करते हैं, ईश्वर, हम किसी को नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्या लगता है हम उस आदमी को करते हैं? नहीं, उसके अंदर में सोल है। सोल क्या है? इट इज़ द रेप्लिका ऑफ गॉड, हम उसको नमस्ते करते हैं, है ना? चाहे माता को, जैसे माता को अपनी ये करते हो, वो कहीं ना कहीं हाथ आता है, एक रेज है जो तुम्हें मदद करता है, मानो या नहीं मानो, सच है, 100% होता है। अब यहाँ पे जैसे तुम्हारी बात नहीं ले रहा हूँ, मैंने कई धर्माचार्य से भी पूछना शुरू किया कि आप विश्वकर्मा की पूजा करते हो, सरस्वती की पूजा करते हो, पूजा करने के बाद उसको किसी पेड़ के नीचे रख देते हो, है ना? उधर से कुत्ता आता है, जो आता है कुत्ता तो जानते हो ऐसे करता है ना? तो आप क्या कर रहे हो? उसको मैंने उसको रेस्पेक्ट कर रहे हो ना कि उसका डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, है ना? तो हमारा हिसाब है कि एक बात मुझे, एक जैसे यहाँ पार्क में भी एक कहीं पे गड्ढा खुदवाओ, गड्ढा खुदवा करके वहाँ रख दो, ताकि सम्मानित, जिसको बोलते हैं रेस्पेक्टफुल कहते हैं, वो हो सकता है। तो गड्ढा कोई कौन खोल देगा? एक कहावत है, एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खोदेंगे, उसमें भी तो बहुत सारी चीजें रहेंगे, जैसे आपके चूहे हो गए। और ठीक है, हमारे सुनो, डू यू नो थ्योरी ऑफ कोएक्जिस्टेंस? ईश्वर ने अगर बनाया तो चूहे को भी कुछ न कुछ यूटिलिटी दिया होगा, हमें बनाया तो उसने हमको भी कुछ न कुछ यूटिलिटी दिया है। तो थ्योरी ऑफ कोएक्जिस्टेंस यही बोलते हैं कि हम सब मिल करके रहें। और दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है जी? ह्यूमन बीइंग। हाँ, क्यों? इसको पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया, है ना? अरे धरती को संभाल नहीं सकते, चांद में जाके घर खरीद लो, चांद में जाके ज़मीन खरीद लो, है ना? तो हम नहीं कह रहे कि डेवलप नहीं करो, डेवलप ऐसा नहीं करो कि एक ऐसा हिस्सा इसको खाना ही नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, बड़े आराम से रहते हो, एक ऐसा डेवलपमेंट होता है क्या? जैसे मान लो तुम जिम में जाते हो, दाहिने हाथ को खूब वार है ना, बाएं हाथ को छोड़ दिया, ये हाथ तो ठीक रहेगा, बाएं हाथ तो ऐसे रहेगा। उसी तरह समाज में जब तक पूरे लोगों को पूरा सब कुछ नहीं मिलता, कम से कम बेसिक चीज़, आपका देश आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद नहीं है। So long as a single mouth is unfed, so long as a single head is uncovered, so long as a single body is really supposed to be just unclothed, we cannot say India is free. समझ रहे हो ना? जब तक हमारे देश में कोई भी आदमी भूखा है, कोई भी आदमी नंगा है, कोई भी आदमी की छत पे ये नहीं है, हम अपने आप को आज़ाद नहीं कह सकते। अब ऐसे अलग बात है कि हमारा पेट भर गया, क्या बोलता है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही होता है ना जी। अच्छा, एक बात और, मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगा, अभी जो नया एजुकेशन सिस्टम बना है,
उसमें तुमको कितना फ़ायदा दिखता है, कितना नुकसान दिखता है? तो टोटल लॉस दिखता है क्योंकि आपको 9 to 5 आपको पढ़ना ही होता है। उसके बाद आपको जो टाइम मिलता है उसमें अगर आपको एक्टिविटी करनी भी हो तो बहुत मुश्किल होता है। टीचर इतना होमवर्क दे देते हैं, आपके एग्जाम इतने जल्दी जल्दी आ रहे हैं। हमारे एग्जाम हर 1 या 1.5 महीने के बीच में आ जाते हैं। हाफ ईयरली PT2, उसके बाद और बहुत सारा जो भी मतलब जो होता है सब चीज़ तो लगभग बता ही देते कि ये क्वेश्चन मतलब ऐसा आएगा, तो वो भी मतलब एक बोल सकते हैं। नहीं बता देते, देखो बता देते तो ठीक नहीं करते हैं। नहीं बता देते इसका मतलब आप उतना ही पढ़ोगे जितना उसने बताया है ना। अब मैं बता रहा हूँ, हाँ तो 9, 10 का तो क्वेश्चन भी तो बाहर से भी आता है, जिससे भी इस चीज़ से भी आता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा कंट्री भी यूरोपियन जैसा होना चाहिए? अगर हम आधा इंग्लिश भी, पूरा कुछ नहीं बने, ना अंग्रेज बने ना हिंदुस्तानी रह गए। जैसा इंग्लैंड में क्या होता है या यूरोपियन कंट्री में, तुम 10 पास करते हो तुम्हारा बाप तुमको घर से बाहर निकाल देता है ना भाई। तुम अपनी मैनेज करो, अपना खाना खाओ, अपना जैसे करो, पढ़ाई करो, अपना करो, है ना। क्या हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? आप MA पास हो जाते हो, मान के चलो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हो, लेकिन तुम रोटी नहीं कमा पाते हो, और माँ बाप कब तक खिलाएगा? तो माँ बाप को भी देखो, हमारी ज़रूरत पड़ेगी। अरे यार एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे में परिवर्तन आता है तो ऐसा परिवर्तन होने से क्या दिक्कत है? तुम पढ़ाई भी करो, काम भी करो, जब ताकि तुम पढ़ के जब निकलोगे तो तुमको ये तो दिक्कत नहीं होगी हमको रोटी कैसे मिलेगा। अभी MA पास है बेचारा, है ना। अब मास्टरों की गति बता रहा हूँ, जो प्राइवेट स्कूल्स में कितने तनख्वाह मिलते हैं? 4,000 5,000 4,000 5,000 में कई लोगों को। आपके बगल के स्कूल में गया था यहाँ पे, मैं बोला मैं फ्री में पढ़ाऊँगा यार, 1 पैसा नहीं लूँगा। बोलता नहीं सैलरी लिखो, तुम सैलरी दे सकोगे? आई रिटायर्ड फ्रॉम द बेसिक ऑफ 1,05,000, आई डिमांडेड 70,000। उसने हमको नहीं बुलाया, तो फिर किसी ने पूछा कि सर इसलिए आपको नहीं बुलाया कि 70,000 में 10 टीचर को रख लेगा। जिस टीचर का पेट ही नहीं भरेगा कैसे पढ़ाएगा यार? सोचो ना, तुमको खेलने के लिए भेजा है, एक बार तो गिर रहे हो, इसमें खाने खा के नहीं आया है ना। तब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये क्या शोषण नहीं है? शोषण समझते हो? शोषण समझते हो? एक्सप्लॉइटेशन नहीं। तुमसे हमने काम कराया 200 रुपये का, तुमरे पास 20 रुपये हमने दे दिया, ये ठीक है क्या? है ना। पहले शोषण कैसा होता था? गांव में धोती वाला खड़ा रहता था, लंगोटी वाला खेत में काम करता था। आज शोषण कैसा है? आपके कंधे में ब्लैक लैपटॉप है ना। सैलरी कितनी मिलती है? साइन करवाता है 25,000 में, 30,000 में, देता कितना हाथ में? 15 10, है ना, यही देता है। ये शोषण नहीं है? इज इट नॉट एक्सप्लॉइटेशन? है ना। क्या इसको विरोध नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे यूनिफॉर्मिटी, लेकिन आप देखो, मैं बच्चों का जब मेट्रो में मैं चलता हूँ तो लोगों के चेहरे को ही देखता हूँ। जिस चेहरे में मुस्कान, इसका मतलब उसका बढ़िया से दाम मिलता है ना। और जिसको मुस्कान नहीं, इसका मतलब कम मिलता है। हमने एक सपना देखा है, इसको ध्यान से सुनोगे। हर हाथ को काम हो, ठीक, चेहरे पे मुस्कान हो, ठीक ना, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, फ्री वाला नहीं, है ना, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? नहीं। अब तुम्हारा दिल्ली कल्चर को लेता हूँ, खराब नहीं पाओगे। मैंने देखा ढेर सारे माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बच्चे का बस्ता ढोते हैं। ये सही है क्या? नहीं। बच्चे के कंधे में दो तब कंधा मौजूद होगा। जब बड़ा होता है तो ऐसे चल रहा है, इसका पैर चल ही नहीं रहा, इतना मोटा हो गया, है ना। जिम जाने से मना करते हैं और वही बैग हमें उठाने को दे देते हैं। हाँ, दे देते हैं ना। आप सुनना हमारी बात, फिर भी हाइट छोटी हो जाएगी ऐसे तो। अब हमारी बात सुन लो, मैं तुम्हारे बात पे आता हूँ। अब यहाँ पर भी हमने एक लाइन बनाया है, इज्जा पिज्जा खाए के तोंदलियो बढ़ाए, इज्जा पिज्जा खाए के तोंदलियो बढ़ाए, गुतना भार धोत है दर्द देत फिराए। मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन लव भी उतना ही करना चाहिए जब तक कि पॉइजन नहीं हो जाए। ज़्यादा लव करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। कभी मुक्का भी ज़रूरत है ना, है ना, मुक्का भी ज़रूरत है। अब देख लो, मुझे यहाँ पे मारा किसी ने पढ़ने के टाइम में, है ना। कहाँ भाग रहा है? आ जाओ बेटा, भाई तुम्हें आ जाओ। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है ना, कि किसी ने हमको मारा था पढ़ने के टाइम में, उसमें तो बहुत गुस्सा आया था। आज लगता है कि नहीं मारा होता तो आज तुम्हारे सामने मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता, है ना। तो कहीं कुछ भी होता है तो अच्छे के लिए होता है, ठीक ना। तुम युवा हो और मैं चाहता हूँ तुम्हारे जैसे बच्चे मेरे मिशन में जुड़ो, और फ्री में नहीं जुड़वा रहा हूँ, तुम्हें बदले में मैं पढ़ाऊँगा। पढ़ाने का फीस तो नहीं लेता हूँ, है ना। तो इतना तो कर सकते हो संडे में हमारे साथ, जरूरत नहीं संडे में, है ना। पकड़ो थोड़ा सा, ये दे भी मजबूत होगा और भी सब ठीक होगा। हर बच्चा, उस दिन भी तुमको हमने बताया था, मेरे से मिलो तुम्हारा चश्मा मैं हटा दूँगा। इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। मैं केवल टीचर ही नहीं, बाय प्रोफेशन में डॉक्टर भी हूँ, और एक दिन 2 दिन से नहीं, 25 साल से, है ना। तुम्हें कोई भी दिक्कत होता किसी भी तरह का, मेरे से डिस्कस कर सकते हो यार। डोंट थिंक दैट आई एम एल्डरली, आई एम जस्ट इक्विवेलेंट टू योर ग्रैंडफादर। तुम्हारे दादाजी से है ना जी, मैं 64 प्लस हूँ, लेकिन दौड़ोगे मेरे साथ? दौड़ो,
शायद हरा दूंगा। जवान टीचर को देखता हूँ 2 पीरियड लेता करता, और मैं एक साथ लगातार 6 पीरियड लेता हूँ, है ना। हमारे क्लास में जानते हो कितने बच्चे बैठते थे? 470 बच्चे पूरे स्कूल में होता है। खैर चलो, अब यहाँ पे मैं एक आध बात करने के बाद इसको बंद कर दूंगा। क्या उम्मीद रखते हो, क्या सपना रखा है, क्या सपना? कुछ तो सपना होगा, कुछ टारगेट होगा, क्या बनना है? कुछ सोचे हो? नहीं सोचे। तुमने सोचा है? नहीं सोचा। तुमने? डॉक्टर? तुम? आर्मी। तुम्हारा? अभी तक सोचा नहीं। सोच लो, नहीं सोचा, क्योंकि तुम 20 साल के बाद जब सोचोगे उस समय तो तुम्हारा टाइम भाग जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ जितने लोग घूमने आते हैं तो मैं बोलता हूँ, सुनो, मैं पेशे से टीचर में पढ़ाता हूँ, तुम फौजी हो तो लेफ्ट राइट सिखाओ ना जी, है ना। जो आता है वैसे सिखाओ ना, बच्चा बढ़ेगा तो, ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे हमने कुछ टैग लाइन बनाया, उसको तुम रिपीट कर सकते हो मेरे साथ। हेलो बोलो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। बोलो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो। सब मिलके बोलो, है ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, बोल सकते हो। पिता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत तो नहीं है ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, है ना। तुम्हारा 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट संडे में। जैसे हमने 2 आदमी मिलकर आधा पार्क साफ कर दिया ना, तो अगर 1000 आदमी 2000 हाथ, कितना देर लगेगा? 2 मिनट, है ना। फटाफट विनो, फटाफट, है ना, फास्ट। और समय बचेगा, जो समय हमारा बचेगा तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो कहीं भी, कुछ भी, है ना। इंग्लिश ग्रामर तो तुम्हारा ठीक कर ही देंगे, साथ साथ बोलना सिखा देंगे, है ना, एकदम व्यवस्थित जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे उसके बाद हमने लाइन बनाया है, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए लाइन पर। आप पढ़े लिखे बोलते हो अपने आप को कुत्ता ला के गंदा करते हो, जाए लाइन पर हो के नहीं हो, है ना। आप पूजा का सामान यहाँ पे ला के फेंक देते हो, यहाँ पे क्यों फेंकते हो भाई? कुछ दूसरा उपाय करो ना जी। उसके बाद जुआ, शराब, दारू, ताड़ी सब यहीं करते हो, खाना पीना, ये सही है क्या? नहीं ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक सुनो, एक लाइन और है। कर जोड़ करता नमस्कार, मत कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब है यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, निगेटिव कुछ भी नहीं करो। जैसे कि मान लो यहाँ पे बैठे हो तुम लोग, अगर कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में साफ कर सकते हो इसको। झाड़ू पड़ा है लेकिन नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे माथे में सिखाया जाता है ये गंदा काम है। अरे गंदा काम कुछ नहीं होता है। तुम्हारे पेट में सॉक पीट है कि नहीं? यहाँ पूरा लैट्रिन साफ होता है क्या? नहीं होता ना। इसको ढो रहे हो कि नहीं ढो रहे हो, है ना। तो जब इसको ढो रहे हो तो क्या दिक्कत होती है? ये माथे में तुम्हारा, जैसे मान लो तुमको कह दिया यू आर ए गुड बॉय, अच्छा तुरंत बोल दिया सर बहुत बढ़िया, थैंक यू, यू आर ए बैड बॉय, बट ब्लडी हेल यू टॉक लाइक दैट, बोलोगे ना, है ना। तो ये तो शब्द है, शब्द का मीनिंग है। अच्छा बोल दिया तो फूल के पकौड़ी हो गया, और खराब बोल दिया तो एकदम खराब। अच्छा, अब बोलते हैं सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ। लोग लोगों से बात नहीं करता है ना, लोग लोगों से दुराव करता है, ये ठीक नहीं है ना। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ पार्क जिंदाबाद, बोलो पार्क जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। अब लास्ट में ये भी जोड़ दे रहा हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। दिस मच, थैंक यू।